अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो हमने आगाज़ किया है MS वर्ड ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स का, ठीक है, जिसमें हमारा जो लेक्चर 1 था उसमें हमने आपको इंटरफेस के बारे में समझा दिया था कि MS वर्ड का जब हम ओपनिंग करते हैं तो कौन सी चीज़ किस जगह पर हमें लाइक करा रही होती है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा फाइल, मेन्यू एंड टैब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आज हम आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जो भी हमारा इस चैनल पर नए अफराद, हम सबसे रिक्वेस्ट कि हमारे ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर को नवाबाद को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नाम है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आज, जिसके बारे में हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट किसके ऊपर आएगा? सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा फ़ाइल। ये हमारे पास कुछ फ़ाइल का इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, ये शॉर्ट फॉर्म INFO इन्फो, इसको फुल फॉर्म कहते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहे वो होते हैं MS वर्ड लेक्चर टेम्पलेट। इसे कहते हैं क्या कि जो आपके टाइटल बार ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये टाइटल बार हमारे पास, तो इसको हम फाइल इन्फॉर्मेशन में जाकर सबसे फ्रंट के ऊपर हमारा लिखा हुआ है MS वर्ड लेक्चर टेम्पलेट। ठीक है, अब इससे के नीचे ये फ़ोल्डर बता दिए कि किसके अंदर ये मौजूद है। ये ड्राइव के अंदर MS वर्ड का फ़ोल्डर है और लेक्चर 1 के नाम से ये सेव किया गया है हमारी टेम्पलेट। ठीक है, तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक कराते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है साइज़। साइज़ 13.9 KB का साइज़ है। पेज 2 पेजेस हो चुके हैं, वर्ड से हो चुके हैं। टोटल एडिटिंग टाइम ये बता रहे थे कि 47 मिनट से हमने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट मॉडिफाई हमने 9/7/2024 को की थी और क्रिएटेड 9/7/2024 को ही की थी इसको। ठीक है, यानी कि जो मेरी लास्ट फाइल थी उसी के ऊपर मैं इस वक्त वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नया यानी कि फ़ोल्डर नहीं बनाया मैंने, कुछ नई फाइल ओपन नहीं की। इसलिए ऑथर का नाम बता दिए, इसको यहाँ से ऑथर का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया था इसको भी आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। और ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर जाके आप इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है MS वर्ड के अंदर, तो यहाँ से आप आके क्लिक करेंगे तो ये आपको फ़ाइल ओपन में लेके चला जाएगा किसके फाइल लोकेशन से मैं बता रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बेसिकली? इससे कहते हैं हम कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो कि सेव हो सके हमारे, ये समझ लें कि हमने लॉग कराना हो किसी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो लाजिम बात है कि जो हम कुछ सिक्योरिटी फाइल्स होती हैं, सिक्योरिटी के बिना के ऊपर हम किसी को शो नहीं करवा सकते। कुछ हमारा डाटा ऐसा होता है, उसके लिए हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, या आपको इसमें कुछ न कुछ ये बता रहा है। ठीक है, टाइपिंग वाले यानी कि वर्ड हमें लिख के बता रहे कि यार फ़लाँ 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 फ़लाँ। हमने कुछ भी नहीं करना, हम इनक्रिप्ट एंड विद पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं जिस तरह 1 2 3 4 लगाता हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके करेंगे, अगेन ये पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 और ओके कर देंगे। अब देखें येलो कलर का साइन ओपन हो चुका है इसका बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा और जैसे ही दोबारा ओपन करूँगा तो मेरे से पासवर्ड मांगेगा। किस तरह? मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पे अपने जहाँ पर मैंने सेव की हुई थी लेक्चर के हिसाब से, इसको देखें मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ये क्या मांग रहा है? पासवर्ड मांग रहे हैं। अब पासवर्ड से मुराद किए मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया था। अब जहाँ पर मैं पासवर्ड लिखूँगा अपना 1 2 3 4 तो मेरा पासवर्ड ओपन होके आ चुका है, यानी कि वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होके आ चुकी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास न्यू का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी एक नए सिरे से फ़ाइल को ओपन करने का नाम न्यू कहलाता है। इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन होकर आ चुकी है। अब इसका टाइटल बार इस वक्त चेंज है क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये चेंजिंग हुई है इसकी। ठीक है, न्यू फाइल हमने ओपन की थी इसलिए। और आप कंट्रोल N की मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल N की मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये न्यू फाइल को ओपन करता है। ठीक है, न्यू फाइल ओपन ओके हो गया।
इसके अलावा हमारे पास ओपन लिखा हुआ, ओपन से मुराद यह हुआ कि पहले से की गई फ़ाइल को दोबारा आपने ओपन करना है, तो इसके लिए आप इसका सहारा लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ मैं बताता रहूँगा साथ साथ। इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल ओ। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपके पास जो फाइल ओल्ड फाइल को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि आपसे पहले की हुई सब जो फाइल सेविंग पर है उसका दोबारा उसके ऊपर कोई काम वगैरह करना था, उसको हम फाइल ओपन का सहारा लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ सेव और सेव एज़। सेव कहते हैं कि सेव कहते हैं हमारे पास से न्यू फोल्डर के हिसाब से, न्यू फोल्डर के हिसाब से हमने इसको बनाना होता है। ठीक है, और सेव एज़ कहते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉलेज के मुताबिक हम आपको आसान करके सिखा रहे हैं कि जो आपके पास ओल्ड फोल्डर है उसके आपने चेंजिंग की है, चेंजिंग करके आपने उसको एक न्यू फोल्डर के साथ कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नए फोल्डर के साथ आपने उसको सेव करना है। अब इसके लिए आप इसका सेव एज़ का सहारा लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ आती रहे कि क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं। इसी के साथ हमारे पास हिस्ट्री को अभी नहीं ओपन हो रही। इसके बाद प्रिंट को भी जैसे सहारा लेंगे, क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन करके डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ चुका है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीज़ के बारे में लिखें, कितनी कॉपीज़ आपने निकालनी है, 100 निकालनी, 50 निकालनी है, आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद आपको हमारे पास कैनन LBP6300 का है। ठीक है, यानी कि प्रिंटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आपके पास इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा होता है कि आपके पास किस नाम का प्रिंटर मौजूद है। और प्रिंटेड ऑल पेजेस करने हैं या करंट पेज करना है, कस्टम पेज करना है या ख़ुद पेज लिखनी है। यानी कि मैं चाहता हूँ मेरे 100 पेज हैं तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 2, 5, 6, 7 यानी कुछ पेजेस आप निकालने हों तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे जितने पेज आपने निकालने हुए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपके प्रिंटेड ऑन बोथ साइडेड है, यानी कि जब आप ज़्यादा पेज निकाल रहे होते हैं उस वक्त अगर आपका प्रिंटेड सपोर्टेड है डबल साइडेड तो ये डबल साइडेड करेगा। अगर आपका सपोर्टेड वन साइडेड है तो ये सिंगल साइड ही आपको प्रिंट निकाल के देगा। ठीक है, हमारे पास डबल साइडेड है इसलिए इसने डबल साइड को सिलेक्ट किया, लेकिन हम इसको प्रिंटेड वन साइड भी कर सकते हैं, यानी कि एक साइड के ऊपर प्रिंट निकल के आए, दूसरी साइड के प्रिंट निकल के ना आए। ठीक है, और इसी के साथ ये आपके पास कोलेटेड पेज है, यानी कि एक पेज के ऊपर यानी कि आपके पास 3 पेज हैं, उसको आपने एक पेज के ऊपर 3 लेकर आना है तो इसके लिए आप इसका सहारा लेते रहते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का सहारा लेना है, लैंडस्केप करना है, आपके पेज सो लैंडस्केप के फॉर्म में आए तो ये लैंडस्केप बन जाती है। ठीक है, अगर आपका पोर्ट्रेट आना चाहिए तो पोर्ट्रेट आना चाहिए आपका। इसी तरह लेटर, अभी हम लेटर की चॉइस के लिए इसलिए वो चीज़ बन गया। अगर हम A4 साइज़ करेंगे तो हमारे पास A4 साइज़ का बन के आ जाएगा। नॉर्मल रेंज करनी है, नैरो करनी है, जिस तरह का आप यहाँ से सेटिंग कर लें। 1 पेज पर शीट आना चाहिए या 1 पेज 2 पर शीट आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 16, यानी कि ये जो माइक्रो हम करवा रहे होते हैं पेपर्स के लिए ख़ास कर रेस्टोरेंट, उसके लिए यहाँ पे हमें इसका सहारा लेना होता है। ठीक है, इसी तरह ये लिखा हुआ शेयर का मतलब ये हुआ कि आपने किसी भी बंदे को अपनी ईमेल करनी है, प्रेजेंट ऑनलाइन करना है या पोस्ट ऑफ ब्लॉग बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको सेव कर सकते हैं और शेयर करवा सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मतलब यह हुआ कि आपने किसी भी फ़ाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट कर देना या XPS के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, या चेंज फाइल टाइप की आप कर सकते हैं। क्लोज मतलब क्लोजिंग कर देना। अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, अगर आपका MS वर्ड के अंदर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो सकता है। फीडबैक भी दे सकते हैं और ऑप्शन के अंदर भी आप इसको कुछ चेंजिंग वगैरह करनी तो भी करेंगे इंशाल्लाह, वक्त के हिसाब से भी बताएंगे आपको। तो ये हमारा फाइल मेन्यू था। ठीक है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना था फाइल मेन्यू के हवाले से ताकि को पता लग सके कौन सा हिस्सा किस पे मुश्तमिल है। आगे हमारे पास आता है होम टैब। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर आपने क्या कुछ सीखा फाइल मेन्यू में, इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं हूँ, ओपन इंफॉर्मेशन के बारे में सीख लिया है। और इसी के साथ हमने और ओपन के बारे में सीखा है। ठीक है, और इसी के साथ हमने सेव के बारे में सीख लिया है, सेव एज़ के बारे में सीख लिया है। ठीक है, और इसी के साथ हमने ओपन न्यू के बारे में सीख लिया। ठीक है, हम किस तरह किसी फाइल को ओपन करते हैं उसके बारे में सिखा दिया आपको। और इसी की तरह अगर देखा जाए मज़ीद तो ये प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। ठीक है, और 5वें नंबर पे आता है हमारे पास प्रिंट किस तरह लेते हैं ये भी बता दिया आपको। और इसी तरह
एक्सपोर्ट अगर करना हो, एक्सपोर्ट से मुराद के अगर आपने किसी फ़ाइल का पीडीएफ निकालना हो, ठीक है, लेट्स सपोज इसका पीडीएफ निकालना है आपने, तो इसके लिए आप सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास हैं जिसका हमने आज इंट्रोडक्शन लिया फ़ाइल मेन्यू का। अब इसी तरह हमारे पास आता है अगली होम टैब, होम टैब। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो सके। तो यहाँ से इसको मैं जाके ऑटोमेटिक ब्लैक कर लेता हूँ और इसकी राइटिंग भी यहाँ से टाइम रो कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब होम टैब क्या होती है, अब इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल बताते हैं। होम टैब के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाटा को हमने किस तरह से लेके चलना होता है। सबसे पहले हमारे पास क्लिप बोर्ड आता है। क्लिप बोर्ड में, ठीक है, ये जो क्लिप बोर्ड है मैंने कल ही बताया था, इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड हमारे पास एज आ ग्रुप के साथ चल रहा होता है, ठीक है। ऐसा क्या ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप की ना फर्दर टाइप्स हैं, मैं जाता हूँ बुलेट्स के अंदर और इसके बुलेट्स के ले लेता हूँ, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो बता रहे हमें, ठीक है। तो अब इसकी जो सबसे पहले टाइप्स आती हैं, मैं इसकी पहले टाइप्स बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसके अंदर पेस्ट मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर कट मौजूद है, इसके अंदर कॉपी मौजूद है और इसी के अंदर फॉर्मेट पेंटर मौजूद है। ये चीज़ें हैं हमारे पास हैं इससे किसके अंदर, होम टैब के क्लिप बोर्ड के ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं ये रिबन हमारे पास खिलाती हैं। चले मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, इस तमाम के तमाम क्या खिलाती हैं जी, हमारे पास रिबन्स खिलाती हैं। ये कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, जो लेक्चर था हमारा पहला लेक्चर, उसमें मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो इसको अब एक एक करके हम सीखते हैं ताकि आपको पता लग सके कि हमने क्या सीखा, क्या सीख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से इसको चेंजिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पेस्ट के बारे में हम आपको सिखाते हैं। पेस्ट क्या होता है। पेस्ट जिस तरह आपको पता ही है कि किसी एक जिस तरह ये वाइट वॉश कराते हैं आपको, जब तक आपके पास ब्रश वगैरह मौजूद है, ठीक है, तो आप उसको किसी भी पेस्ट के साथ लगा कर दीवार के ऊपर आप उसकी वाइट वॉश कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसके लिए पेस्टिंग के लिए दो मटेरियल का यूज़ किया जाता है, एक कट का और एक कॉपी का, ठीक है। कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट देते हैं हम आपको, ठीक है। कट हमारे पास होता है बेसिकली किसी भी वर्ड को यानी कि कट करना, किसी भी वर्ड को कट करना। मैं यहाँ पर साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, किसी भी वर्ड, एनी टाइप ऑफ वर्ड को कट कर देना, एनी वर्ड कटिंग एंड पेस्ट अदर लोकेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ड को आपने क्या किया, कट किया और उसका पेस्ट कर दिया आपने अदर लोकेशन के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अभी जो पेस्ट करना है ना, ये पेस्ट का मतलब यहाँ पर ये लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। इस चीज़ का मकसद ये है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। अब इसी तरह अब हम कॉपी करते हैं। कॉपी क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कॉपी भी सेम टू सेम ये करता है, एनी वर्ड को कॉपी करता है, इसी की कॉपी करता है, सेम कॉपी एंड पेस्ट अदर लोकेशन, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये है कि जो कटिंग करता है ना, मसलन अब मैंने यहाँ से वर्ड को कटिंग करना है, इसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा और इस कटिंग चलें इसके साथ साथ शॉर्टकट की बताता हूँ, इसकी कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स, और इसकी जो है वो है कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी। तो इसकी कॉपी का यानी कि इसका मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसी भी कॉपी का चेंज कर देता हूँ ताकि पता लग सके दोनों में फ़र्क क्या हो गया। दोनों में फ़र्क ये है कि अब मैं अगर कटिंग को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कटिंग को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अगर कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये अब आपने एक बात नोट की होगी कि अब ये जो मेरा यहाँ पे जो वर्ड था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखें पेस्ट हमारा क्या था, अब ये हाईलाइट हो चुका है। दोनों तरफ देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। अगर मैं दोबारा जाता हूँ, देखें यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कंट्रोल सी। अब देखिए मेरा इस वक्त दो चीज़ें काम नहीं कर रही, कट भी काम नहीं कर रहा, कॉपी भी काम नहीं कर रहा, ओनली पेस्ट काम कर रहा है,
ठीक है। लेकिन लाजमी बात है किसी कॉपी किया होगा, कट किया होगा तो कॉपी पेस्ट काम करेगा, यानी कि ब्रश के साथ जब तक आप किसी ऐसे मटेरियल को नहीं लगाएंगे जो आपके वाइट वॉश कर सके तो उस वक्त तक ये ब्रश काम नहीं करता। इसी तरह यहाँ पर भी किसी को अपने वर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस तरह मैं कटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कटिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं कि कैंची का ऑप्शन है, देखिए कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल एक्स की मदद से भी कीबोर्ड से आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स की मदद से। अब देखिए यहाँ से मेरी कटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरी लोकेशन के बाद वो कटिंग वाला काम आए जो मैंने कट किए, तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं आप। इसको क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, और कंट्रोल वी करेंगे तब भी आ जाएगा। ये हमारे पास है कट। कॉपी क्या होता है, कॉपी में हमारे पास सेम प्रोसीजर ये होता है, पहले हम कॉपी करेंगे इसको, लेकिन ये देखें आप इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी किया, लेकिन कॉपी में क्या था कि सेम ख़त्म नहीं हुआ, जो वर्ड था वो वर्ड वहीं पर मौजूद है, लेकिन इसी का सेम दूसरी जगह पर आ जाएगा। कंट्रोल भी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हमारे पास 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, शॉर्टकट की कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। ये हमारे पास शॉर्टकट की इसकी पेस्ट की, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था हमारा आज का, जो मैंने बताना था आपको कट कॉपी क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। जी, अब हमारे पास इसी तरह जो तीसरा है क्लिप बोर्ड के अंदर, वो हमारे पास आता है किसका, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग करता हूँ, ये कंट्रोल एक्स को ना थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ। वैसे चेंज तो मैंने किया हुआ, बोल्ड भी कलर भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। मैं ना इसको यहाँ थोड़ी सी तब्दीली कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ मज़ीद समझ आ सके मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसको यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का जो मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसका मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं टाइम रो में ले जाता हूँ, या ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी चेंजिंग की है। अब मैं चाहता हूँ यार यही चेंजिंग मैं दोबारा किसी भी वर्ड के ऊपर करता हूँ, ठीक है, किसी भी वर्ड के ऊपर करता हूँ, मुझे टाइम लगेगा लाजिम बात है, लेकिन मुझे चाहिए यही चीज़ मुझे इस वर्ड के ऊपर भी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ पर सेटिंग हुई है वही सेटिंग यहाँ पर करता हूँ। अब जब सेटिंग करता हूँ टाइम वेस्टिंग होती है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, जिस वर्ड को मैंने करना है, ठीक है, पेंटर, इसको फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाकर क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद अब जिसके ऊपर मैंने पेस्ट करना है इसको, तो ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब देखिए मेरे सेम टू सेम वही चेंजिंग, यानी कि वही चीज़, वही आपके पास जो थिंग है वर्ल्ड है वो सेम टू सेम बन के आ चुके, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल भी हम इसलिए करते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को लेकर चलना है साथ में अपने, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मसलन मैं अब कटिंग के ऊपर करना चाहता हूँ फॉर्मेट पेंटर, तो दोबारा मैं इसको आकर दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर चला जाऊँगा। अब ये मसलन यहाँ पर मैं ग्रुप के ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो यानी कि दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको। जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूँगा, अब ये मेरा ब्रश बन के आ चुका है। मैं जैसे ही ग्रुप के ऊपर इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें मेरा ग्रुप चेंज हो चुका है। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा लेक्चर 2 समझ आ गया होगा क्लिपबोर्ड के हवाले से, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर किसी के साथ कोई डाउट हो तो लाजिम पूछेगा, इंशाल्लाह हम आपकी फुल हेल्प करेंगे, ताकि आपको आने वाले जो मसाइल हैं वो कम से कम पैदा हो आपके साथ, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें ग्रीन हिल्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर के, तो आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।